हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको मिलेगी हर तरीके की जॉब अपडेट्स, ऑल इंडिया लेवल की सभी तरह की जॉब अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय डाक सेवा की तरफ से रिलीज़ हुए नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। बेसिकली ग्रामीण डाक सेवक सर्विस की तरफ से क्या है कि कुछ नोटिफिकेशंस रिलीज़ हुआ है जो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में ये आता है। उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है, तो इसके लिए हम डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, कौन-कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन निकला हुआ है, ठीक है? तो हम उसको समझ लेते हैं यहाँ पर डिटेल में। तो हम बात करें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन या एडिट करेक्शन विंडो की। तो इम्पोर्टेंट डेट में जब हम बात करते हैं फॉर्म फिल होने की स्टार्ट डेट की, अगर हम बात करें तो 10/3/2025 से, ठीक है ना। जो फॉर्म फिल होना वो क्या स्टार्ट हो चुके हैं, किससे? 10/2/2025 से। और हम लास्ट डेट की बात करें तो जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 3/3/2025 है, इसकी लास्ट डेट। तो आप इसके पहले पहले क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन रहेगा, जो कि 6/3/2025 से 8/3/2025 तक आपको यहाँ पे करेक्शन विंडो में आप जाके एडिट कर सकते हैं और उसको रीसबमिट कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशंस को, ठीक है। बाकी इसमें बात करें कि जो ब्रांच है, ब्रांच वाइज किस किस ब्रांच के लिए यहाँ पे पोस्ट है, उन्होंने बकायदा बताया हुआ है। ब्रांच ऑफिस के लिए, फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए, मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए, और सिंगल्स हैंडेड वीओ बीपीएम के लिए। तो काफ़ी सारी यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको क्या पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में वहाँ पे समझेंगे। तो बेसिकली अभी हम पहले अलाउंस की बात कर लेते हैं या हम सैलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। सैलरी में जो बीपीएम की पोस्ट होने वाली है और दूसरी एबीपीएम डाक सेवक की जो पोस्ट होगी, ठीक है। दोनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन निकला हुआ है। तो हम बात करें दोनों के स्लैब की, तो बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से लेके 29,380 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी होने वाली है। और भाई एबीपीएम डाक सेवक के लिए 10,000 से लेके 24,470 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी। बाकी इसके अलावा जो आपकी डीए, टीए और जो एचआरए वगैरह जो अलाउंसेस रहेंगे वो आपको अलग मिलेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक पे होने वाला है। बेसिकली ये क्या होगा आपका? ये बेसिक पे होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो भी अलाउंसेस हैं वो सब सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर की है। अगर आपकी 18 साल से एज कम है तो फिर आप क्या हो, उसके लिए नॉट एलिजिबल हो, ठीक है। और वहीं अगर आप 40 के बियॉन्ड हो तो भी आप नॉट एलिजिबल हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर कम एज है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर मैक्सिमम एज हो गई है और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर पीडब्ल्यूडी, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको क्या है, एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ देखने को मिल रहा है। ओबीसी वाले कैंडिडेट को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब नो रिलैक्सेशन है। वहीं जो पीडब्ल्यूडी में है, मतलब कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज में है, उनको 10 इयर्स का और अगर कैटेगरी वाइज हैं इसमें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 13 ईयर का। और वहीं अगर पीडब्ल्यूडी में अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेज फॉर द ग्रामीण डाक सेवक सर्विस इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ द 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स। मतलब आपको 10th एंड 12th पास होना चाहिए, ठीक है। वो भी किसी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव इंस्टीट्यूट के थ्रू पे। तो ये आपको बेसिक रिक्वायरमेंट रहने वाली है यहाँ पे। और जिस भी एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी उसका लोकल लैंग्वेज का आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, ठीक है।
वहीं अदर क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग का होना चाहिए, फिर एडिक्यूट मींस ऑफ लेवलीहुड, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। और बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से लाइक कि जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, या फिर एससी कैटेगरी से, या फिर एसटी कैटेगरी से, अगर आप किसी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका आपके पास में प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होना चाहिए जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होगा। बाकी आप अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है http:/indiapost gdsonline.gov.in, इस पर आप विजिट करेंगे यहाँ पर, और आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आंध्र प्रदेश, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्म फिल करने के लिए जो अभी हम वहाँ देख रहे थे, यहाँ पे आएंगे और आप जहाँ से फिल करना चाहते हैं, आंध्रा से लेकर यहाँ पे वेस्ट बंगाल तक है, आप जिस भी रीजन से इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो उस रीजन से इसमें फॉर्म फिल करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन भी आपको यहीं से मिल जाएगा डिटेल में। फिर रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा, फिर अप्लाई करेंगे आप, फिर आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पे रिसीव मिल जाएगी। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें आप लिस्टेड कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको आप स्टडी कर सकते हैं बिफोर द अप्लाइंग। तो अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें, सो दैट क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि इसमें से कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, तो आपको प्रॉब्लम ना आए। अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होगी वो भी आपको क्या है कि इनके एड्रेस पर सेंड करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगी मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो, अगर पीडब्ल्यूडी में हैं आप तो मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस का लगेगा, फिर ट्रांसजेंडर अगर है तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपकी मार्कशीट चल जाएगी, मेडिकल सर्टिफिकेट्स बाय द गवर्नमेंट, किसी हॉस्पिटल के थ्रू आप उसको सर्टिफाइड करवा लेंगे तो आपके लिए वो और भी ज़्यादा सही रहेगा वो, क्योंकि आपको जब ड्यूरिंग द कोरियर वो आपको भेजना पड़ेगा, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए और वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के थ्रू ही सर्टिफाइड हो पाएगी। इस चीज़ का आप विशेष का ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें फ़ोटोज़ क्या होनी चाहिए, ईमेल आईडीज़ रखना है, आधार रखना है, तो ईमेल आईडी आप हमेशा वही रखें जो आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो। ठीक है, वो नहीं कि भाई जिसको एक बार लॉगिन कर लिया फिर इसके बाद आप पासवर्ड वगैरह भूल गए, आगे उसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आधार नंबर की रिक्वायरमेंट लगेगी यहाँ पे, स्कैन फोटोज जेपीजी और स्कैन सिग्नेचर की लगेगी। हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लें, अगर आप SC ST कैटेगरी या PWD के कैंडिडेट हैं तो आपको क्या 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, a fees of 100 rupees is to be paid by the application all post notified the division, however the payment fees exempted all females, सॉरी, यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो इन तीनों कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। वहीं अगर आप SC ST वुमेन, ठीक है, और PWD अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस फ्री होगी, नील, आपको उसके लिए कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, वो अपलोड करना है तो ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग आप सेम साइज में रखेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं है ना, इसमें स्टेट वाइज है ना, जैसे कि आंध्रा, असम, ठीक है, अब जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ की आपकी लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, इस चीज़ का आप क्या विशेष ध्यान रखिएगा, सो दैट क्या है आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। अदरवाइज आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होगा तो आपको फिर सिलेक्शन होने में दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी ये यहाँ पे ओबीसी या SC ST कैटेगरी के जो एनेक्सर्स हैं उनके लिए फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जो कि 2 से 3 साल के लिए बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये रिक्वायर्ड रहेगा, ये होना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक अंडरटेकिंग और लगेगी, यहाँ पे आपको आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी और इसका प्रिंट लेके आप अपनी डिटेल फिल करके सिग्नेचर करके आप इसको कोरियर के थ्रू डॉक्यूमेंट्स के साथ में इसको भेजना मैंडेटरी है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आपको इसी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए या फिर ऑल इंडिया लेवल की जॉब अपडेट्स के लिए
इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है। तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा। ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सो दैट क्या है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी के जो को मेंबर्स हैं वो इसका बेनिफिट्स ले पाएँ। तो साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच।